हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम फ्रॉम स्टेटेक एकेडमी। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 स्मृति, इसके आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस आंसर्स कराऊंगा जो आपसे एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक ने अपनी माँ को यह घटना कब सुनाई? और इसका आंसर है, लेखक के साथ ये घटना 1908 में घटी और उसने अपनी माँ को ये बात बताई 1915 में, और इसके जो बीच का ड्यूरेशन था वो था 7 साल। तो आपको स्टूडेंट्स बस ये डेट याद रखनी है, जो ये घटना हुई 1908 यानी 1908, और जब उन्होंने अपनी मदर को बताया 1915 में, और जो गैप था वो था 7 ईयर्स का। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्मृति पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम बताने, और लेखक हैं पंडित श्री राम शर्मा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। माखनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली, जब बच्चों की टोली माखनपुर पढ़ने जाया करती थी तो रास्ते में पढ़ने वाले एक रास्ते में कुआं पड़ता था, और कुएं में वो एक ढेला क्यों फेंकती थी? यानी बच्चों की टोली जो है वो कुएं में एक ढेला क्यों फेंकती थी? ढेला यानी कोई पत्थर का टुकड़ा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो वो क्यों फेंकते थे? तो स्टूडेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफ़ी नादान होते हैं, नटखट स्वभाव के होते हैं, और इसका उत्तर आप इस तरह से लिखें कि अपने नटखट स्वभाव के कारण सांप को तंग करने और उसकी फुसकार सुनने के लिए बच्चों की टोली कुएं में ठेला फेंक दिया करती थी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ। तो फेंकती थी, तो इसका आंसर है अपना, जो बच्चे हैं वो नटखट स्वभाव के होते हैं, चंचल मन के होते हैं, और सांप को उन्हें पता था कि इसमें एक सांप रहता है, और उसे तंग करने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए वो उन्हें उसमें कुएं में एक पत्थर फेंक दिया करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? जब भाई ने बुलाया और लेखक अपने घर आ रहा था तो उसके मन में एक डर पैदा हुआ, और वो डर क्या था? उसको लगा कि उसके लेखक के मन में भाई के हाथ से कहीं उसकी पिटाई ना हो जाए। तो ये आंसर है इसका, कि मन में जो डर था वो था भाई के हाथ से पिटाई खाने का डर। और अब आते हैं प्रश्न 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ अपनाई? अब सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने जो युक्ति अपनाई वो थी, उसने थोड़ी सी मिट्टी लेकर सांप की ओर फेंक दिया, और उसके बाद उसने डंडे से सांप का ध्यान भटकाया। तो इस तरह से आपको देना है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेखक को कहाँ के डाकखाने में पत्र डालना था? और इसका जो उत्तर है स्टूडेंट्स बहुत आसान है। लेखक को अपने छोटे भाई के साथ जब वो जाता था तो माखनपुर में एक डाकघर था, तो वहीं पर उसको पत्र डालना था। तो इसका उत्तर है माखनपुर डाक में पत्र डालना था। तो ये ध्यान रखना, माखनपुर। और अब आते हैं प्रश्न 7। कुएं वाली घटना सुनकर लेखक की माँ ने क्या प्रतिक्रिया की? जो लेखक की मदर थी उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने सुनी ये बात कि कुएं में सांप है, तो हर कोई डर जाता है सांप के नाम से ही। तो ऐसे ही लेखक की माँ की जो फर्स्ट प्रतिक्रिया थी जब उन्होंने ये बात सुनी, यानी उनका जो जो उनको लगा कि हाँ ये सांप का तो डर होता ही है सबको, तो वो भी जैसे सब लोग डरते हैं, तो लेखक की माँ भी भयभीत हो गई, यानी वो भी डर गई इस बात कुएं वाली घटना सुनकर। और अब आते हैं, लेखक ने चिट्ठियाँ कहाँ रखी थी? प्रश्न 8 है, लेखक ने चिट्ठियाँ जो थी वो चिट्ठियों को डाकखाने में डालना लेखक अपनी जिम्मेदारी समझता था, तो वो डाकखाने में ही छोड़ता था चिट्ठियों को। और अब प्रश्न 8 हमने कर लिया। अब आते प्रश्न 9 पर। लेखक ने कुल कितनी धोतियों का रस्सी बनाने में प्रयोग किया? यानी उसने कितनी धोतियों का इस्तेमाल किया रस्सियों को जो रस्सी बनाने के लिए, ताकि वो कुएं में जा पाए। तो लेखक ने जो रस्सियाँ जोड़ी वो थी 6। तो 6 धोतियों का जो रस्सी बनाने के लिए जो धोतियाँ उसने इस्तेमाल की वो धोती थी 6 धोतियों को जोड़कर उसने डंडा बांधा। तो इसका उत्तर है 6, ये ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। लेखक को अपने डंडे से इतना मोह क्यों था? वो अपने डंडे से बहुत प्यार करता था। वो इसलिए था कि उस उम्र में बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल्स से नहीं। तो स्टूडेंट्स, वो अपने डंडे से बहुत प्यार करता था, और आज एक राइफल से भी वो उतना प्यार नहीं करते जितना वो एक
बबूल के डंडे से उसको बहुत ही प्यार था। तो इसका उत्तर इस तरह से दें। और आज अब हमने कर लिए हैं 10 क्वेश्चंस, आगे भी करेंगे। समझ आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब। कोई नहीं समझ आया क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको उसका आंसर दोबारा समझाऊंगा। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपने जो डाउट्स हैं वो भी हमसे पूछ सकते हैं फिर। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।